जिसको देना होगा वो तुरंत देगा, इंतजार नहीं करना है कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें। ठीक है, चलिए वाक्य परिवर्तन करना है आपको, तो इसके लिए एक मिनट। पहला, ध्यान से सुनिए सब लोग, उसके बाद उसके बारे में जवाब दीजिएगा। मैं उनकी यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। मैं उनकी यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, ये कौन सा वाक्य है? सबसे पहले बताओ ये कौन सा वाक्य है? चलो जल्दी बोलो। सरल, वेरी गुड। मैं उनकी यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब ये जो बच्चे इस प्रश्न को लिखे हैं वो अपना आंसर भी देखते चलें कि क्या लिखे हैं। ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये सरल वाक्य है। इसका आपको बनाना है, सबसे पहले बनाइए इसका संयुक्त। संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? कोई एक स्टूडेंट जल्दी से बोलो, बताओ, जल्दी बताओ इसका संयुक्त। हाँ बोलो बोलो, ठीक है। दूसरा कोई कुछ बोलना चाहते हैं इसके अलावा? दूसरा कोई बच्चा और कोई और किसी दूसरे रूप में संयुक्त में ही बोलो। और ये इस तरह से नहीं बन सकता कि मैं उनकी यह लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। क्या ये गलत होगा? हाँ बोलो, मैं उनकी यह लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। आप लोग भी जो बोले हैं वो गलत नहीं है, लेकिन ये भी बन सकता है, मैं उनकी यह लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। आया सबको समझ में? हाँ चलिए, अब मिश्र बताइए, इसका मिश्र क्या बनेगा? इसका मिश्र क्या बनेगा? और कोई बच्चा बताइए इसका मिश्र वाक्य। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? एक तो मधुरम ने बताया, दूसरे रूप में और कोई बताना चाहते हैं तो बताइए जल्दी। हाँ एक तो जैसे ही वैसे ही, दूसरा और क्या इससे बनेगा? अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग बैठे रहोगे बेवकूफ की तरह। हाँ क्या बोल रहे हो? जो, हाँ ठीक है, जब और तब से भी बन गया, और जैसे से बन गया, जब से बन गया, और कुछ तरीके से बताओ, और किस तरीके से बन सकता है संयुक्त मिश्र? हाँ क्या ऐसे नहीं बन सकता है कि चूंकि मैं उनकी लताड़ सुनता इसलिए आंसू बहाने लगता? बन सकता है या नहीं? मिस्र में तो ये भी बन सकता है इस तरह से जो मैं बता रही हूँ कि चूंकि मैं उनकी लताड़ सुनता इसलिए आंसू बहाने लगता। ये भी गलत नहीं होगा। आया सबको समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड मैं बोल रही हूँ फिर। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। कौन सा वाक्य है? पहले ही दिन से उसकी अवहेलना, हाँ सरल वाक्य। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। चलिए इसका संयुक्त बताइए। बताइए बताइए। काल आप परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कोई भी वाक्य जो आप लिखेंगे संयुक्त वाक्य में, तो काल आप परिवर्तित कर सकते हैं टेंस।
जैसे यहाँ पे है कि पहले ही दिन से, पहला ही दिन था और उसकी अवहेलना शुरू हो गई। पहला ही दिन था और उसकी अवहेलना शुरू हो गई। ठीक है मिश्र? मिश्र में बताइए। मैं एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न दूंगी, पहले बताते रही हूँ। अभी टेस्ट फिर से शुरू होगा, जब भी, जिस महीने से भी हो, जिस दिन से शुरू हो, जिस संडे से शुरू हो, और ऊट पटांग आप लोग बनाएंगे तो मैं 0 भी देने में जरा भी नहीं हिचकूंगी, पहले बता दे रही हूँ। और एक जैसा सबका होगा तो काटते जाऊंगी, नंबर लाइन से काटते जाऊंगी, क्योंकि आप लोग चैटिंग करके बहुत जल्दी लिख लेते हैं दूसरे का, तो वो उसमें भी नंबर नहीं दूंगी। लाइन से काटते जाऊंगी और नहीं सुनूंगी कि मैडम हमने तो नहीं लिखा था, उसने लिखा मेरा देखकर। ये कोई क्लासरूम नहीं चल रहा है कि आप बगल में ताक के झांक के लिख लीजिए। जब तक कोई किसी को चैट नहीं करेगा कोई लिख नहीं सकता है। जल्दी से बताइए समीर से क्या बनेगा? पहले ही दिन से उसकी, हाँ हाँ गुड। जैसे ही पहला दिन होता उसकी वैसे ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। या इसको ऐसा भी से, जैसे ही पहला दिन आता, है ना, जैसे ही पहला दिन आता वैसे ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। ठीक है? ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट, मैं जैसे ही किताब लेकर बैठता तो मुझे 1 घंटा भी पहाड़ लगता था। ये कौन सा वाक्य है? मैं जैसे ही किताब लेकर बैठता, हाँ ये मिश्र वाक्य है। इसका सरल बताओ क्या बनेगा? जरूरी नहीं है कि सब, हाँ 1 घंटे मेरे लिए, मुझे की जगह मेरे लिए को छोड़ नहीं देना है। मेरे लिए 1 घंटा किताब लेकर बैठना भी पहाड़ लगता था, या मेरे लिए 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। ये सरल बन गया। इसका संयुक्त बताओ। मिश्र में ये दिया हुआ है, सरल तुम लोगों ने बता दिया। अब संयुक्त, मैं किताब लेकर बैठता और वो मुझे पहाड़ के समान लगता। ये लिखोगे, मैं किताब लेकर बैठता और वो मुझे 1 घंटा भी, या मैं 1 घंटा किताब लेकर बैठता और मुझे वो पहाड़ के समान लगता था। वाक्य का कम से कम विन्यास जो है, वाक्य का निर्माण वो सही होना चाहिए। मैं 1 घंटा किताब लेकर बैठता और वो पहाड़ के समान लगता। ठीक है? वाक्य का निर्माण सही होना चाहिए तब मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कौन सा वाक्य है? मौका पाते ही, हाँ सरल, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। संयुक्त, संयुक्त बताओ। फिर से बोलो। मैं मौका पाता और हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। मिश्र, बाकी सारे दर्शक और श्रोता बैठे हुए हो? सारे दर्शक और श्रोता यहाँ सब दर्शक बनने आए हो। बाकी गर्ल्स, बाकी बॉयज, या तो आप लोग को पल्ले नहीं पड़ रहा और या तो फिर आप लोग सो रहे हैं, है ना। अपना अटेंडेंस बनवा दिए हैं, नाम सेट कर दिए हैं और सो गए हैं। ये जवाब देने की जरूरत क्या है? चलिए, बोर्ड रिजल्ट तो इस बार मुझे कंफर्म है कि इस बार आप लोग डुबाएंगे ही। मेरे सब्जेक्ट में तो किसी तरह से निकल भी जाएंगे, डूबते तैरते एक दूसरे का पूंछ पकड़ते। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उसका तो भगवान ही रखवाला है।
और मेरे हिंदी में भी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर पा रही हूँ, 50-60 आ जाए बहुत है, क्योंकि जो टेंडेंसी है पढ़ाई की आप लोगों की एकदम खामोश रहने की, चुप। चलिए, जैसे ही मौका मिलता मैं वैसे ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, वह पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त। वह पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है, इसका सरल बताइए। वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। मिश्र, मिश्र बताइए। सोचिए, सोच के बताइए। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, मैं बताती हूँ। हाँ, बताऊं? हाँ, चूंकि उसे पढ़ाई करना है इसलिए वह काम भी करता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे ही वैसे ही ज्यों ही त्यों ही, इससे हटकर भी थोड़ा सोचिए आप लोग। आ रही है बात समझ में? चूंकि भी है, या ये भी यद्यपि और तथापि भी मैंने बताया था, लिखवाया था ना। यद्यपि उसे पढ़ाई करना है, यद्यपि उसे पढ़ाई करना है, तथापि वह काम भी करता है, ये भी बन सकता है। या चूंकि उसे पढ़ाई करना है इसलिए वह काम भी करता है, यानी पढ़ाई करने के लिए उसे काम की आवश्यकता पड़ती है। आ रही बात समझ में? चूंकि उसे पढ़ाई करनी है इसलिए वह काम भी करता है। यद्यपि उसे पढ़ाई करनी है इसलिए, यद्यपि के साथ इसे भी लगा सकते हो, यद्यपि उसे पढ़ाई करनी है इसलिए वह काम भी करता है। तो थोड़ा शब्दों को दिमाग में रखिए आप लोग। मैंने जो भी योजक शब्द लिखवाए हैं ना आप लोगों को, वो कॉपी में सहेज कर सजा कर अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं लिखवाया था मैंने। उसको पढ़ना है, समझना है कि किन शब्दों का प्रयोग करके संयुक्त बनाना है, किन शब्दों का प्रयोग करके मिश्र बनाना है। 2-4 रटा रटाई परिपाटी पे आप लोग नहीं चलिए। जब तक नहीं सोचेंगे आगे तब तक नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट, मैं कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, ये कौन सा वाक्य है? मैं कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, बताओ कौन सा वाक्य है? हाँ, भयंकर। सरल वाक्य कौन बोला? नहीं, संयुक्त। मैं कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, संयुक्त है, ये संयुक्त वाक्य है। अब इसका सरल बताइए, सरल बताइए। सरल में सिर्फ एक ही क्रिया और एक ही कर्म होगा। मैं कमरे में दबे पांव आता, नहीं होगा? मैं कमरे में दबे पांव आता। और भी कोई दूसरे तरीके से इसको बताना है? सरल वाक्य में बताओ। मैं कमरे में दबे पांव आता, इसका ये बताओ सरल हुआ। मिश्र, ये तो संयुक्त में दिया हुआ है। मिश्र, उन्हें खबर ना हो इसलिए कमरे में मैं दबे पांव आता।
या फिर इस तरह भी लिख सकते हो, चूंकि उन्हें खबर ना हो इसलिए कमरे में मैं दबे पाँव आता। इसलिए भी लगा सकते हो, चूंकि भी लगा सकते हो। ठीक है, बात आ रही समझ में? नेक्स्ट, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सरते रहोगे जबकि मुझे तो केवल दो तीन साल ही लगे हैं। ये कौन सा वाक्य है? तुम उम्र भर इसी हाँ, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे जबकि मुझे तो केवल 2-3 साल ही लगे हैं। ये मिश्र वाक्य है। इसका सरल वाक्य बताओ। हम्म, सरल वाक्य में बताओ क्या होगा। हाँ, मुझे तो 2-3 साल ही लगे हैं, पर तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। ठीक है, इसको पहले कर देना है। मुझे तो केवल 2-3 साल ही लगे हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। ये सरल हो गया। अब इसका संयुक्त बताइए। संयुक्त बताओ। हम्म, मुझे तो 2-3 साल ही लगे हैं, लेकिन तुम उम्र भर इसी दर्जे में, लेकिन से भी संयुक्त वाक्य बनता है, लेकिन तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट, कितनी मेहनत करता हूं तुम अपनी आंखों से देखते हो। कौन सा वाक्य है? सरल। इसका संयुक्त बताइए। बताइए इसका संयुक्त। कितनी मेहनत करता हूँ और तुम अपनी आंखों से देखते हो। ठीक है, गुड। ये संयुक्त बन गया। और मिश्र। हम्म, तुम अपनी आंखों से देखते होंगे कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। तो कौन सा वाक्य है? कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। कौन सा वाक्य है? कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। बोलो। सरल। कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। संयुक्त क्या होगा? संयुक्त बताओ। बड़े यहाँ पे नहीं है, सिर्फ भाई साहब। कमरे में आकर भाई साहब का रुद्र रूप देखता है ना। कमरे में, सिर्फ कमरे में भाई साहब का रौद्र रूप देखता और मेरे प्राण सूख जाते। ठीक है, कमरे में, या आते ही की जगह आकर लिख सकते हो। कमरे में आकर भाई साहब का रौद्र रूप देखता और मेरे प्राण सूख जाते। और इसका ये बताओ मिस्टर, मिस्टर बताओ। इसका मिस्टर क्या बनेगा? हाँ, हाँ, जैसे ही मैं कमरे में भाई साहब का रौद्र रूप देखता वैसे ही मेरे प्राण सूख जाते हैं। ठीक है, गुड। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। कौन सा वाक्य है? मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। कौन सा वाक्य है?
मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। ठीक है, संयुक्त है। इसका सरल, सरल क्या होगा? मेरे दर्जे में आने पर दांतों पसीना आ जाएगा। सरल नहीं होगा? हाँ बोलो। मेरे दर्जे में आने से दांतों पसीना आ जाएगा। और इसका मिश्र क्या होगा? ना आ जाएगा। हाँ ठीक है, गुड। उसके बाद चलिए ठीक है, इसी तरह से बाकी और है जो मैं कल करवाऊंगी, और ततारा वामिरो कथा का भी। तो आप लोग ये 2 चैप्टर एकदम कंप्लीट करके रखिए। मैं कहीं से भी दे सकती हूँ, और चैप्टर बेस्ड ही मैं आप लोगों को वाक्य परिवर्तन दूंगी। और ध्यान रहे, लाइन से अगर आप लोग चैटिंग करके लिखते हैं हूबहू एक जैसा, तो मैं सबका नंबर काटते जाऊंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि और का प्रयोग करके ही एक बच्चा लिखा है तो दूसरा बच्चा भी बस वही लिखेगा। संयुक्त वाक्य के लिए भी बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारे संयोजक हैं, बहुत सारे अव्यय हैं जिनका प्रयोग करके संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य बनाया जाता है। तो चूंकि का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, यद्यपि का भी, तथापि का भी, कैसे ही का, ज्यों ही। अलग होना चाहिए, क्योंकि चल पड़ती है परिपाटी तो बस एक ही किसी बच्चे ने बनाया, और वो क्या करता है, चैटिंग करते रहता है, चैटिंग फॉर ऑल, सबको दे देता है, सब लोग उसी को उतार लेते हैं। कि मेहनत कौन करे? तो ये कृपया ये काम नहीं करेंगे आप लोग। और ये 2 चैप्टर तो एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का। फिर मैं आगे बढ़ूंगी, कल पहले इसी को रिवीजन कराऊंगी, और नेक्स्ट वीक में आप लोगों का ASL यानी लिसनिंग, और उसको सुनना है, और सुनकर उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको लिखना है, वो मैं आप लोगों को एक छोटा सा गद्यांश बोलूँगी लिखने के लिए। ध्यान से उसको सुनना है, और उसका क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर लिखना है। ये आपका लिसनिंग से संबंधित जो है वो मैं मंडे को करवाऊंगी। आ रही है बात समझ में? तो कल फिलहाल आप लोग इसी के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, टोपी शुक्ला पाठ का प्रश्न उत्तर हुआ था या नहीं, पहले मुझे बताओ। टोपी शुक्ला पाठ का सब लिखवा दिया है मैंने? कितने क्वेश्चंस को मैंने लिखवाया है? सारा क्वेश्चन देखकर बताओ। टोपी शुक्ला पाठ का कितने क्वेश्चंस को मैंने लिखवा दिया है? चेक करो, चेक करके बताओ। हाँ बताओ जल्दी, देखकर। तुम लोग कॉपी रखी होगे ना सामने? टोपी शुक्ला पाठ से इसमें कुल क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। उसमें मैंने कितना क्वेश्चन लिखवाया है? पूरा 11 क्वेश्चन लिखवा चुकी हूँ। हाँ, बाकी स्टूडेंट सबके पास लिखा हुआ है? मैंने सबको लिखवा दिया, तो सब लोग लिखे होंगे। अच्छा, अब इसमें बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो आप लिखिए जो आपके अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं टोपी शुक्ला पाठ से। सबसे पहले तो इसमें टोपी शुक्ला पाठ का एक प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए, ज़हीन होने के बावजूद, ज़हीन का क्या अर्थ होता है? बताइए, ज़हीन, ज़हीन शब्द का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? और फिर एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये 2 क्वेश्चन जो हैं मिलाकर अक्सर पूछे जाते हैं, या हो सकता है कि
अब तो क्वेश्चन आपका 3 और 2 नंबर का हो गया है, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो आपको 3 नंबर में आ सकता है। तो पहला इसमें का जो खंड है, 2 खंड में प्रश्न पूरा होता है कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल होता है। तो 2 बार फेल होने का और फिर टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। ये 3 खंड के बनते हैं प्रश्न कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए, पहला तो कि वो बहुत समझदार था, बुद्धिमान था, फिर भी कक्षा में 2 बार फेल क्यों हुआ, उसका क्या कारण था। हो सकता है कि इसके दो बार फेल हुआ जो कारण है वो कारण आप लिखेंगे तो हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो। फिर एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हो सकता है ये क्वेश्चन अगर आए तो ये 3 मार्क्स का हो जाए। और फिर टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। ये अलग से आए तो कहीं ये फिर 2 नंबर का हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का हो सकता है। तो सबसे पहले आपको आंसर में लिखना क्या है। पहला जो है कि ज़हीन होने के बावजूद भी टोपी जो था वो समझदार था, लेकिन इसके बावजूद भी वो परीक्षा में 2 बार फेल होता है। तो उसका मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ टोपी की विशेषता लिखनी है, टोपी के बारे में लिखना है कि टोपी काफ़ी तीव्र बुद्धि का बालक था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि टोपी के 2 भाई और कौन कौन थे, क्या नाम था उनका, बताइए। टोपी के 2 भाई थे ना, क्या नाम था, बताइए। कोई मतलब नहीं है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। 10th आई और जे बोथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। टोपी के भाइयों का क्या नाम था, हाँ, शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को। मुन्नी बाबू और भैरव। टोपी बीच का भाई था, मझला था। बड़े भाई का नाम था मुन्नी बाबू और छोटे भाई का नाम था भैरव। याद आया, हाँ, याद आया नहीं। टोपी के बड़े भाई का नाम था मुन्नी बाबू और छोटे भाई का नाम था भैरव। तो टोपी जब भी पढ़ने बैठता उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता। जैसे ही टोपी पढ़ने बैठता उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू उसे किसी न किसी काम से उठा देता। उसकी माँ भी नौकरों से सामान न मंगवाकर उसे सामान लेने के लिए कहाँ भेज देती थी, उसकी माँ, टोपी बाबू की माँ कहाँ भेज देती थी टोपी को सामान लाने के लिए, बताइए। किसी पड़ोसी के घर भेज देती थी, हाँ, हेलो, क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम लोग। क्या तुम लोग को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, हेलो, तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। टोपी की माँ उसे कहाँ भेज देती थी सामान लाने के लिए टोपी को, जवाब नहीं पता है। जवाब नहीं पता है तो बोलो मुझे, मैं बताऊंगी कहाँ भेजती थी। अजीब स्थिति है भाई। 10 आई और जे के बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कोई। टोपी की माँ कहाँ भेजती थी टोपी को सामान लेने के लिए। तो फिर ये कहाँ देखने में इतना समय लग गया, किताब खोलकर पढ़ने में, देखने में, ढूंढने में इतना समय लग गया बाजार। और भैरव क्या करता था, उसका छोटा भाई, पाठ के आधार पर बताइए। छोटा भाई, माँ तो उसकी सामान भेज देती थी सामान लाने के लिए बाजार। बड़ा भाई मुन्नी बाबू उसे किसी न किसी काम के लिए उठा देता था। और भैरव क्या करता था, उसका छोटा भाई, जल्दी बताइए। माँ और बड़े भाई ने उसे डिस्टर्ब किया, लेकिन छोटा भाई क्या करता था, जल्दी बताओ पाठ के आधार पर। कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको इसका जवाब पता हो। छोटा भाई क्या करता था भैरव। मैं क्लास ओवर कर दूं,
मधुरम, हेलो, छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर हवाई जहाज बनाकर उसे उड़ा डालता था। तो छोटा भाई उसके कॉपी किताब को फाड़ डालता, हवाई जहाज बनाकर उड़ा डालता। बड़ा भाई किसी न किसी काम से उठा देता और उसकी माँ नौकरों से सामान मंगवाने के लिए बाजार भेज देती थी। इस तरह टोपी को पढ़ाई में बाधा होता था, बाधा लोग डालते थे परिवार के लोग। और दूसरे वर्ष टोपी को क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई थी? दूसरे वर्ष टोपी को क्या हो गया था, कौन सी बीमारी हो गई थी जिसके कारण वो परीक्षा नहीं दे पाया? हाँ बोलो। टाइफाइड हो गया था। दूसरे वर्ष टोपी को टाइफाइड हो गया और इस प्रकार टोपी 2 बार फेल हो गया। अभी मार्क्स देकर किसी एक सिंगल बच्चे ने मुझसे यदि कह दिया कि मेरा नंबर कम है मैडम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ, कान खोलकर सुन लो। किसी भी बच्चे की मैं ना कॉपी रीचेक करने जा रही हूँ और ना नंबर देने जा रही हूँ। आप सबका जो नंबर आया है, जैसा आया है, बस वही रहेगा। अगर 9 नंबर आया है, 7 नंबर आया है, 11 नंबर आया है, 0 आया है, मैं वैसे ही छोड़ दे रही हूँ। आप आकर मिथिलेश सर से स्कूल में बात कीजिएगा, प्रिंसिपल सर से बात कीजिएगा। मुझे जो कॉपी मिली है बस मैं वही चेक करूंगी, रीचेक बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि उस लायक आप लोग नहीं हैं। सिर्फ मार्क्स चाहिए और जवाब कुछ नहीं देंगे। और मार्क्स में भी क्यों चाहिए? चीटिंग करके तो सब लिखे हो तुम लोग मार्क्स, सारी कॉपी तो चीटिंग करके लिखे हो, एक दूसरे का पूरा पूछ पूछ कर लिखे हो सब। चलिए, इस बार मैंने भी यही सोच लिया कि नहीं, उस लायक तुम लोग नहीं हो, तुम लोग रीचेक करूंगी ही नहीं मैं। नेक्स्ट, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो ये मैं आंसर फिर बता दे रही हूँ कि टोपी को अनेक भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जब वो पहली बार 9वीं कक्षा में फेल हुआ, तब उसके सभी दोस्त 10वीं कक्षा में चले गए। अब उसके साथ उससे छोटी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी बैठते थे और उन छोटे बच्चों के साथ उसकी मित्रता नहीं हो सकी, क्योंकि उम्र का फासला था। जब उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे तो वह चुपचाप सहन कर लेता था। अगले वर्ष जब वह दोबारा फेल हो गया, तो अब 7वीं कक्षा के विद्यार्थी उसके सहपाठी थे। सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले। अध्यापक भी उसकी उपेक्षा करते थे। जब वह मेहनत करके उत्तर लिखता, तब भी उससे पूछा नहीं जाता था। अंग्रेजी के अध्यापक ने भी जब उससे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, तो अगले वर्ष उत्तर देने को कहा। यह सुनकर टोपी लज्जित हो गया। बच्चों की मजाक उड़ाती हंसी से वह स्वयं को दीनहीन एवं मरा हुआ महसूस करने लगा। यानी अपने से छोटे उम्र के बच्चों से, छोटी क्लास के बच्चे उसकी कक्षा में आते गए और टोपी को उनके साथ बैठना पड़ता था।